करेंगे आ रही एक और बड़ी खबर का। आपको बड़ी खबर बताएं, विधायक गोकुल सेतिया का फिर से दर्द छलकता नजर आया है। गोकुल सेतिया का कांग्रेस नेतृत्व पर बड़ा सवाल, अपनी ही पार्टी ने मुझे अजनबी समझा, ये बड़ा बयान आपको बता रहे हैं। गोकुल सेतिया का लगातार आरोप लगाते रहते हैं अपनी पार्टी पर, लेकिन अब एक बार फिर से दर्द छलकता नजर आया और कहा है कि मुख्यमंत्री की तारीफ बनी मेरी सियासी विवाद की वजह। गोकुल सेतिया ने आपको बताया कि मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी की तारीफ की थी और गोकुल सेतिया ने अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट जारी कर ये बड़ा बयान या फिर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं पार्टी पर कि क्या सकारात्मक व्यवहार करना पार्टी में गुनाह है। अशोक अरोड़ा विवाद पर सब एकजुट हो गए, लेकिन मुझे अकेला छोड़ दिया गया। कुरुक्षेत्र विवाद में कांग्रेस नेताओं ने खुलकर साथ दिया, लेकिन गोकुल सेतिया के मामले में हमेशा चुप्पी क्यों? ये बड़ा सवाल जो है गोकुल सेतिया की तरफ से। आपको बताया कि सिरसा से कांग्रेस के विधायक है गोकुल सेतिया और अपनी पार्टी पर लगातार आरोप लगाते हैं, लेकिन अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बड़ी चिट्ठी लिखकर आरोप लगाए हैं गोकुल सेतिया ने और कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि मुख्यमंत्री की तारीफ मेरी सियासी विवाद की वजह बन गई है। आपको बताया कि गोकुल सेतिया लगातार मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी की तारीफ करते नजर आते हैं और अब ऐसे में गोकुल सेतिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सवाल खड़े किए हैं। और ये सवाल आपको बता दें कि क्या कांग्रेस में गुनाह है अगर हम सकारात्मक राजनीति करते हैं, ये पूछा गया है। और गोकुल सेतिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अब ये सवाल खड़े कर दिए जिसका कांग्रेस नेतृत्व को आने वाले दिनों में जवाब देना होगा। आपको बताया कि विवाद पर एकजुट सेतिया अकेले क्यों, ऐसा कुछ सवाल पूछा गया है गोकुल सेतिया की तरफ से। और कुरुक्षेत्र विवाद में कांग्रेस नेताओं ने खुलकर साथ दिया, लेकिन गोकुल सेतिया के मामले में हमेशा चुप्पी क्यों, ये गोकुल सेतिया का सवाल। आपको बताया कि सेतिया का यह आरोप है कि कांग्रेस नेतृत्व चुप क्यों रहता है, मेरे साथ जाति पर सब खामोश क्यों रहते हैं, ये गोकुल सेतिया की तरफ से बयान। और एक बार फिर से इनका दर्द छलकता हुआ नजर आया। आपको बताया कि अपनी पार्टी ने मुझे अजनबी समझा, ये गोकुल सेतिया का बड़ा बयान। आपको बताया मेरे साथ अन्याय में कोई नेता साथ नहीं देता है, मुख्यमंत्री की तारीफ सियासी विवाद की वजह बन चुकी है मेरे लिए। गोकुल सेतिया का यह बड़ा बयान और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जिस तरह से अपने सवाल पूछते नजर आए हैं, तो आगामी समय में भी अभी भी कांग्रेस नेतृत्व जवाब देता नजर आएगा कि क्या कुछ वजह रही। और आपको बताएं कि ये पहली बार नहीं है जब सिरसा से कांग्रेस के विधायक गोकुल सेतिया ने सवाल खड़े किए हैं। इससे पहले भी कई बार अपनी पार्टी पर सवाल खड़े कर चुके हैं और अपनी पार्टी को आड़े हाथ भी ले चुके हैं और अब सवालों की सूची जो है वो सामने करती है। और इस खबर पर और भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेश रोड और साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता प्रोफेसर विदु रावल हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का जनता टीवी पर। जी, मेरा सबसे पहले सवाल सुरेश रोड जी आपसे रहेगा, जिस तरह से गोकुल सेतिया ने सवाल खड़े कर दिए, क्या कुछ जवाब आप देते हुए नजर आएंगे इन्हें? देखिए, गोकुल सेतिया जी हमारे कांग्रेस पार्टी के सम्मानित विधायक हैं जी। कांग्रेस पार्टी ने ही उनको टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा और हल्के की जनता जनार्दन ने अपना आशीर्वाद दिया। वो चुनकर कांग्रेस पार्टी के हाथ के निशान पर चुनकर विधानसभा में पहुंचे। उनका जो बयान है, इस बयान के गहराई से अगर आप चिंतन करेंगे तो एक तरह से सरकार के या प्रशासन के रवैये के प्रति उन्होंने चिंता प्रकट की है। सरकार की तानाशाही झलकती है, ये पीड़ा झलकती है हमारे विधायक के बयान से जी। सरकार तो नायब सिंह सैनी जी चला रहे हैं ना हरियाणा में, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन सुरेश रोड जी, ये मेरी बात पूरी होनी दीजिएगा, मेरी बात बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि शायद गोकुल सेतिया जी को ये पश्चाताप भी हो रहा है कि वो नायब सिंह सैनी जी की पहले तारीफ कर चुके हैं और आज उन्होंने कहा कि मेरे साथ जो सरकार के इस तानाशाह सरकार के इस राज में जो हुआ, उन्होंने तो बल्कि यहाँ तक हमारे से भी अपेक्षा की कांग्रेस पार्टी से कि मेरी सूद नहीं ली। तो मैं तो पार्टी की तरफ से एक आपके चैनल के माध्यम से ये जानकारी जरूर देना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ता, पदाधिकारी और विधायक और सांसद तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, सबके साथ मजबूती के साथ खड़ी है। जिस तरीके से पहलगांव घटना के बाद भारतीय सेना के साथ खड़ी नजर आई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आपको ऐसे ही हर कार्यकर्ता
जनता के साथ भी ऐसे की ऐसे खड़ी मिलेगी और हमारे जो कार्यकर्ता, पदाधिकारी, विधायक और सांसद हैं, ठीक है, यानी कि आप गोकुल सेतिया के साथ खड़े हैं। ठीक है सुरेश शोर जी, बिल्कुल खड़े हैं। दूसरी बात ये देखिए, इसमें जो मेन बात बनती है, आपने ये मुद्दा उठाना चाहिए आज कि गोकुल सेतिया जी जो भूतकाल में नायब सिंह सैनी जी की आपके मुताबिक बेशक तारीफ भी करते हों, लेकिन आज उनके इस बयान में पश्चाताप झलकता है कि मेरे साथ उन्होंने बताया कि मेरे साथ सलूक ठीक नहीं किया गया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी से भी अपेक्षा रखी कि वो भी मेरा साथ देने समय पे नहीं आए। किसके राज में हुआ है? यानी गोकुल सेतिया जी ने नायब सिंह, यानी कि आप कहना चाहते हैं कि गोकुल सेतिया जी ने एक तरह से अपनी माफी मांगी है और उनको भी इस बात का एहसास है कि मुख्यमंत्री की तारीफ की, इसलिए विवाद खड़ा हुआ। ठीक है सुरेश शोर जी, आप मैं बीजेपी माफी मांगने की भी बात नहीं मैं कह रहा, मैं तो उनकी आपने कहा कि पश्चाताप उन्होंने मांगा। पश्चाताप जी देखिए, उनका पहले वाला बयान जो था तारीफ करने वाला और आज का जो ये बयान है जो उनके साथ जताती हुई है, तो ये बयान साबित करता है कि वो पहले वाले बयान पे हमारे विधायक। ठीक है सुरेश शोर जी, मैं लौटूंगी आपके पास, आपको दोबारा बोलने का भी मौका मिलेगा, लेकिन प्रोफेसर विदु रावल जी भी हमारे साथ मौजूद है। प्रोफेसर विदु रावल जी, सुरेश शोर जी ने तो अपना फोन काट दिया है, उनका तो साफ सीधा ये कहना है कि गोकुल सेतिया का आरोप है और उनको ये पश्चाताप हो रहा है कि मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस में फूट है आप सब आपस में ही। देखिए, मैं पढ़कर सुना देता हूं उनका बयान। उन्होंने कहा कि जनता की लड़ाई लड़ते समय तो पार्टी के किसी नेता ने साथ नहीं दिया, यह सब देखकर भी खामोश रहे, कोई बात नहीं, उनकी इच्छा, ऐसा कहते हैं वो। तो अब इसमें पार्टी के नेताओं ने साथ नहीं दिया, साफ तौर पर कहते हैं। दूसरा, जो सज्जन अभी गोकुल सेतिया के बयान को गहराई को पढ़ने को आपसे आह्वान कर रहे थे, अब मैं उन्हीं के बयान को एक बार गहराई से सुनने का आपसे आह्वान करता हूँ। सुरेश रोड जी के बयान को सुनिए ढंग से। इसमें क्लियर ब्लैकमेल दिखता है, इसमें क्लियर दिखता है कि क्योंकि आपने चौधरी नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री की तारीफ की, क्योंकि आपने जनता के कामों के लिए, जो कि सत्ताधारी सरकार है, उससे अपने हक और हकूक के लिए बात की और आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो आपने तारीफ की, लेकिन आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा क्योंकि कांग्रेस को जनता की कोई चिंता नहीं है। आप पश्चाताप कीजिए, तब आपके साथ खड़े होंगे। ये सीधे तौर पर कांग्रेस के प्रवक्ता ने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा। पश्चाताप गोकुल सेतिया ने नहीं किया, लेकिन उन्होंने बताया कि अगर गोकुल सेतिया पश्चाताप कर लेंगे तब जाकर कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी हो जाएगी। उन्होंने एक काल्पनिक पिक्चर ड्रॉ की। उन्होंने कहा कि गोकुल सेतिया ने को पश्चाताप हो रहा है और इसलिए कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है, लेकिन क्योंकि गोकुल सेतिया को पश्चाताप हो रहा है ऐसा कोई भी प्रमाण, कोई भी एविडेंस नहीं है। उलट गोकुल सेतिया तो कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं कि भाई मैं जनता की लड़ाई लड़ता हूं और मेरा साथ कोई भी पार्टी का नेता नहीं देता। और क्यों नहीं देता, इसका मैं उत्तर अब दे देता हूं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस मकान से बनी है, उस मकान में ईंटें जो हैं वो परिवारवाद की, वंशवाद की, जातिवाद की और क्षेत्रवाद की है, और उसमें जो गारा लगा हुआ है वो भ्रष्टाचार का लगा हुआ है। जब जब कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर रही है, तब तब कांग्रेस पार्टी टूटी है, हमेशा टूट हुई है। आज जो बड़ी बड़ी पार्टियां हम देखते हैं ना, तृणमूल कांग्रेस, ये कभी ममता बनर्जी कांग्रेस का पार्ट होती थी, कांग्रेस सत्ता से बाहर गई, ममता बनर्जी भी कांग्रेस छोड़ गई। आज हम देखते हैं एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, शरद पवार कभी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे, वो कांग्रेस से बाहर गए जब कांग्रेस सत्ता से बाहर गई। अर्जुन सिंह से लेकर गुलाम नबी आजाद तक एक बड़ी फेरिस्त है, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री तक रहे मोरारजी भाई जो हैं, मोरारजी देसाई हो, चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे चौधरी चरण सिंह हो, ये सब लोग जो हैं कांग्रेस से बाहर जाकर उन्होंने अपना अस्तित्व खोजा और उन्होंने फिर उसके बाद देश की राजनीतिक फलक पर जो है, उस पटल पर अपनी छाप छोड़ी। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी जो है वो केवल और केवल एक परिवार की चाटुकारिता करने के लिए यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं से काम लेती है। ये बंधुआ वर्कर्स हैं, इनकी कोई विचारिक कोई निष्ठा नहीं है, कोई अनुष्ठान नहीं है, और इस प्रकार से गोकुल सेतिया ने इस बात को जो है फिर से उजागर किया हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में।
ठीक है विदुर रावल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम अपडेट, जो कि गोकुल सेतिया का एक बड़ा बयान था, इस पर चर्चा करने के लिए। ये एफएलए गोकुल सेतिया का छलका है दर्द, और अब इस पर कांग्रेस जो है लगातार कवर अप करती नजर आ रही है। देखना होगा कि शीर्ष नेतृत्व का क्या कुछ कह रहा है इस पर।